हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं राकेश चौहान आज आपके लिए लेके आया हूं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन का 5वां पार्ट। इससे पहले हमने 4 पार्ट पढ़े थे। चौथे पार्ट में हमने अभ्यास प्रश्न किए थे, 5 अभ्यास प्रश्न किए थे। इस पार्ट में हम 6 से 11 तक अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न 6 की ओर। आप ये कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? तो मैंने आपको बताया था कि दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। लेकिन आपको अब पूछ लिया गया कि कैसे, तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे दूध से दही या दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन को सरल करें, यानी इसका उत्तर लिखे। दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। या हमारे एजुकेशन चल रहा है दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। अब मैं कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है जो दूध में क्या होता है? प्रोटीन व वसा से बनता है। अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में अगर देखा जाए तो दूध से दही नहीं बनता है, केवल और केवल प्रोटीन और वसा कन्वर्ट होते हैं किसमें? लैक्टिक एसिड में। तो वास्तव में देखा जाए तो दूध है जो दही में नहीं बदलता है, केवल और केवल प्रोटीन व वसाएं हैं जो किसमें कन्वर्ट होती है? लैक्टिक अम्ल में। इसीलिए किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। यानी देखा जाए प्रोटीन व वसा ये किसमें कन्वर्ट होते हैं? लैक्टिक अम्ल। इसीलिए ये कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि दही का जमना कैसे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 6वां क्वेश्चन कर लिया। अब मैं बढ़ता हूं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि समझाइए कि लकड़ी के जलने, यानी लकड़ी को आप जलाओगे और लकड़ी के टुकड़े को काटना, दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन के उदाहरण है। कैसे? आपको ये बताना है कि लकड़ी का जलना तथा लकड़ी को काटना दोनों अलग अलग प्रकार के परिवर्तन के उदाहरण हैं। क्यों? तो मैंने ये अलग अलग उदाहरण लिखाया था, लकड़ी का काटना और लकड़ी का जलना। हम जानते हैं, इसका आंसर है हम जानते हैं किसी भी वस्तु का जलना अर्थात नए पदार्थ का प्राप्त होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का
उदाहरण है। यानी आप अगर लकड़ी को जलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कोयला, और कोयले को जलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, राख। यानी कोयले से आप वापस लकड़ी नहीं ला सकते। यानी ये चीज याद रखना, कुछ ना कुछ नया पदार्थ प्राप्त होता है किसी भी वस्तु को जलाने पर। अतः ये तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि लकड़ी का जलना रासायनिक है। अतः जब लकड़ी को काटा जाता है तो कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। अतः यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। यानी लकड़ी को काटना फिजिकल चेंजेस और लकड़ी का जलना या लकड़ी को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि लकड़ी जलने के बाद हमें एक नया पदार्थ प्राप्त हो जाता है तथा लकड़ी को काटने के बाद वह लकड़ी ही रहती है, कुछ भी नया पदार्थ नहीं मिलता, इसीलिए वह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारे 7वां क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, आपको समझाना है। तो पहला पॉइंट ये है कि एक बीकर लेना है और उस बीकर में पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाती है। पानी लिया जाता है, पानी के अंदर बूंद बूंद से एसिड डाला जाता है। कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। और इस एसिड का फॉर्मूला याद रखना है H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, H2SO4। फिर क्या करना है, सबसे पहले बीकर लेना है, बीकर में H2SO4 की बूंदें डालनी है, फिर उनको धीरे धीरे क्या करना है, गर्म करना है। तो दूसरा पॉइंट है पानी को धीरे धीरे गर्म करना है जब तक ये उबलने लगे। इसमें लगातार क्या डालना है, और कॉपर सल्फेट पाउडर डाला जाता है। क्या डालना है, कॉपर सल्फेट पाउडर। और प्राप्त घोल को छान ले, फिर उसको क्या कर दिया जाना चाहिए, ठंडा कर देना चाहिए। और अब हमें कुछ घंटों बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का निर्माण या निरीक्षण कर सकते हैं। तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, पे एक बार वापस बता देता हूं। एक बीकर में पानी लेना है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालकर उसको धीरे धीरे गर्म करना है। तब तक गर्म करना है जब तक वो उबलना स्टार्ट नहीं हो जाए। उबलने के बाद उसमें कॉपर सल्फेट जो हमें प्राप्त करना है उसका पाउडर डाला जाता है। पाउडर डालने के बाद उस विलयन को ठंडा करके छान लिया जाता है और कुछ घंटों बाद क्रिस्टल के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, कॉपर सल्फेट। अब हम बढ़ते हैं अगले 8वें क्वेश्चन की और 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 9वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और 10वां भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन समझने लायक है और एग्जाम में पूछे जाने भी लायक है। पूछा गया आपको कि आप समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। तो आपने दैनिक जीवन में देखा होगा, लोहे के दरवाजे के ऊपर आप गेट लगाने के 2-3 दिन बाद उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है कलर, क्योंकि उसको जंग से बचाने के लिए। और लोहे को जंग से बचाने के लिए मैंने 2 विधियां बताई थी, जस्तीकरण तथा लोहे के ऊपर पेंट करना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, समझाइए कि लोहे पर पेंट करने से जंग से कैसे बचाया जा सकता है। हम जानते हैं कि लोहे की वस्तुएं वायु तथा वायु व नमी के संपर्क में आने से उन पर जंग लग जाता है।
यानी आप लोहे की वस्तु को आप अगर खुले स्थान में नमी युक्त क्षेत्र में छोड़ोगे तो वहां पे लोहे पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। अतः उनको जंग से बचाने हेतु उस पर पेंट, एक तो पेंट तथा जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस कारण चढ़ाई जाती है क्योंकि यह परत लोहे को वायु तथा नमी के संपर्क में आने से रोकती है। यानी देखा जाए लोहे की वस्तुओं के ऊपर पेंट किया जाता है इस कारण कि वो जो लोहा होता है वायु और नमी के संपर्क में नहीं आ पाए और जंग से बचा जाए। इसीलिए लोहे की वस्तुओं के ऊपर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है और उसके ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत। जिस कारण जो घरों के दरवाजे लोहे के होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। तो यही मुख्य कारण है लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्र में लोहे की वस्तुओं के ऊपर जंग अधिक लगता है। क्वेश्चन बड़ा शानदार है। पूछा गया है कि रेगिस्तान में अगर लोहे के दरवाजे बनाए जाए और समुद्र तटीय बनाए जाए तो सबसे पहले जंग कहाँ लगेगा? जंग लगेगा समुद्र तटीय वाले दरवाजे पर, क्योंकि वहां पे नमी यानी पानी की मात्रा अधिक होती है और वायु तो हर जगह होती है। लेकिन रेगिस्तान में देखा जाए तो वहां नमी यानी पानी की कमी होने के कारण जंग इतनी तेजी की दर से नहीं लगेगा जिस प्रकार समुद्रीय तट पर लगता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर ये है, समुद्र तट की अपेक्षा रेगिस्तानी क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं पर जंग कम लगता है, क्योंकि रेगिस्तान क्षेत्र में नमी समुद्र क्षेत्रों की अपेक्षा कम होती है। अतः समुद्रीय तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं पर जंग अधिक लगता है। समुद्री तटीय क्षेत्रों पर क्या लगता है, जंग अधिक लगता है। यही मुख्य कारण है क्योंकि समुद्रीय तटीय क्षेत्रों में नमी वहां पे अधिक होता है रेगिस्तान की अपेक्षा। इस कारण रेगिस्तान में लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने की दर होती है जो
समुद्री तट की अपेक्षा कम होती है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे 11वां। तो अब हम 11वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारे रसोई गैस में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह कौन सी गैस है? LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर देखा जाए सिलेंडर में LPG गैस लिक्विड फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में। लेकिन बाहर आते ही कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? गैस फॉर्म में। ये कथन आपको दे रखा है A। फिर दूसरा कथन दे रखा है फिर यही गैस जलती है, ये कथन है आपके पास B। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन रासायनिक है, कौन सा भौतिक है। तो पहला ऑप्शन आपके पास दे रखा है यह एक केमिकल चेंजेस यानी यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कथन A पूछा, A में कथन A को चेक करो। जो द्रव अवस्था में होती है किस में चेंज हो जाती है? गैस अवस्था में। तो हमने भौतिक परिवर्तन में ये गुण पढ़ा कि केवल अवस्थाएं केवल और केवल किस में बदलती है? भौतिक परिवर्तन में। तो यह कथन क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है B एक रासायनिक परिवर्तन है। कथन B चेक कीजिए। फिर यह गैस जलती है। तो मैंने बताया जलना जहां भी आएगा गैस जलती है, तो जलना जैसे लकड़ी का जलना किस में जाएगा? रासायनिक परिवर्तन में। तो यह किस प्रकार का कथन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन का। और यह B कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तीसरा कथन है आपके सामने A व B दोनों सत्य है। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि A क्या हो गया? पहले ही गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो कथन राइट कौन सा होगा हमारे? B, यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन 12वां इसी टाइप का क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर कौन सी गैस बनाई जाती है? जैव। कौन सी गैस बनाई जाती है? जैव गैस बनती है। फिर जैव गैस को ईंधन के रूप में क्या किया जाता है? जलाया जाता है। क्या किया जाता है? जलाया जाता है। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है जैव अपशिष्टों से गोबर गैस का निर्माण किया जाता है और जो गोबर गैस होती है फिर उनको ईंधन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। तो मैंने एक पार्ट में करवाया था आपको, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में लिखवाया था गोबर गैस का निर्माण जैव अपशिष्टों द्वारा होना, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और ये भी लिखाया कि ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी किस प्रकार का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। यानी आपके सामने ये दोनों कथन दे रखे हैं, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? सत्य। कथन A यह एक रासायनिक परिवर्तन, यानी ये भी क्या है? सत्य। और कथन B ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन, यानी ये भी क्या होगा? सत्य। लेकिन तीसरा कथन पूछा गया A व B दोनों रासायनिक परिवर्तन है, तो आपको करना है ये वाला चौथा कथन, इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा गलत। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय के पूरे अभ्यास प्रश्न कर लिए। अगर आप एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।